रामनगरी अयोध्या में 25 नवंबर को विवाह पंचमी के अवसर पर राम मंदिर में ऐतिहासिक धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे, जबकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई संत महात्मा इस पावन क्षण के साक्षी बनेंगे। यह आयोजन अयोध्या में नए युग की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में 25 नवंबर को राम मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण का भव्य आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक अवसर पर श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य पूरा होने की घोषणा करेंगे। मंदिर का कार्य पूर्ण होने का चिन्ह ये है कि इस पर ध्वजारोहण होगा। यह ध्वजारोहण, जिसको विवाह पंचमी कहते हैं, जिस दिन भगवान श्री राम और सीता जी का मंगल विवाह संपन्न हुआ, उस दिन आयोजित किया गया है। अंग्रेजी दिनांक के अनुसार यह 25 नवंबर का दिन पड़ेगा। उस दिन हमारे देश के लोकप्रिय, यशस्वी, परम सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं पधारेंगे। उनके साथ साथ पूज्य सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी भी पधारेंगे और इनके हाथों से, शुभ कर कमलों से ध्वजारोहण का यह कार्य संपन्न होगा। अब आपको बता दें कि राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ये ध्वज, विशेष ध्वज अहमदाबाद में तैयार हो रहा है। ये पैराशूट फैब्रिक से बना हुआ है, जो वाटरप्रूफ और एयर प्रूफ है। इसकी मजबूती तेज हवाओं और तूफान में भी बनी रहेगी। ध्वज के 3 सेट बनाए जा रहे हैं ताकि किसी भी परिस्थिति सके। उसकी रचना व्यवस्था में लगे हुए हैं। ऐसे ही अभी वो सब तैयार होकर के आएगा, आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन सभी मंदिरों के शिखर पर ध्वज दंड स्थापित हो चुका है, पताकाएं बनाने की व्यवस्था हो रही है। मुख्य शिखर का ध्वज वो भी तैयार होने की प्रक्रिया में है। 4-10 दिनों में वो भी सामने आ जाएगा। कई बार लोगों ने प्रयोग किया है। जो फहराने वाला ध्वज है, जैसे ही आता है उसको आप सब भी देखेंगे। उसकी पूजा विधि, एक निश्चित तय पूजा विधि है। उस विधि के विधान पूर्वक पूजा अर्चा करने के बाद उस ध्वज को 25 विवाह पंचमी का जो दिन है, उस दिन वो फहरेगा। सभी मुख्य मंदिर के शिखर पर तो फहराएगा ही, जो अन्य 7 मंदिर हैं वहां भी वो ध्वज फहरता हुआ दिखेगा। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। उनके साथ आरएसएस अध्यक्ष मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों और इंजीनियरों से भी मुलाकात करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय हम सभी ने देव से देश और राम से राष्ट्र का संकल्प लिया था। हमें याद रखना है, राम से राष्ट्र का अर्थ है राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब रोग शोका। इसका अर्थ है सुशासन और जन कल्याण का राज। इसका अर्थ है सबका साथ, सबका विकास की भावना से शासन। राम से राष्ट्र का अर्थ है नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। जहां कोई न गरीब हो, ना कोई दुखी हो, जहां भारत गरीबी से मुक्त होकर आगे बढ़े। राम से राष्ट्र का अर्थ है अल्प मृत्यु नहीं कवन्यू पीरा, यानी बीमारियों से असमय मृत्यु ना हो, यानी
स्वस्थ और सुखी भारत का निर्माण हो। राम से राष्ट्र का मतलब है मानव एक भक्ति करनाता, अर्थात हमारा समाज ऊंच नीच के भाव से मुक्त हो और हर समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना हो। ध्वजारोहण स्थल पर 8000 श्रद्धालु के बैठने की व्यवस्था की गई है। राम मंदिर परिसर को फूलों, माला और रंगीन लाइटों से सजाया जाएगा। बड़ी LED स्क्रीनें लगाई जाएंगी ताकि सभी लोग कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकें। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए SPG सुरक्षा एजेंसियां निगरानी करेंगी। 12 नवंबर तक निर्माण एजेंसियों को परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया है। 16 नवंबर तक सभी सजावट और तकनीकी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी। इस भव्य कार्यक्रम को लेकर संत समाज बेहद ही उत्साहित है। यह उत्साह, यह उनका उमंग देखने को मन लग रहा है कि अब अपनी सनातन संस्कृति सर्वोच्च शिखर पे है। यह स्वर्णिम पल है सनातनियों के लिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा यह धर्म ध्वज का स्थापना होने जा रहा। 11 नंबर गेट को भी सजाया जा रहा, संवारा जा रहा। अभी से ही यहाँ की शासन प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौकंद है। अपने पैनी नजरों से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को जो है लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ये सारे चीज जो है यह लग रहा है कि अब जो है सनातनियों का जो स्वर्णिम पल है वह ग्रेट 10 गोल्डन चांस मानिए कि जो है यह गोल्डन चांस ही है हम लोगों के लिए। बड़ा ही उत्साह है, संतों के अंदर भी उत्साह है। अभी से ही विभिन्न मठ मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है। भव्य दिव्य ध्वज स्थापना को लेकर के लगातार बाहर से यात्री श्रद्धालु जो है इस जो है ध्वज की स्थापना को लेकर के चर्चा में है, आने के लिए उत्सुक है कि महाराज जी कैसे आया जाएगा, कहाँ रुका जाएगा, इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। बड़ा ही हर्षोल्लास का यह माहौल है, बड़ा ही आनंद है। भगवान रामलला के मंदिर में शिखर पे जब धर्म ध्वज जी के द्वारा होगा तो यह एक ऐतिहासिक छटा होगा। उसका इंतजार हम लोग कर ही रहे हैं और बहुत नजदीकियां आ चुका है। इसीलिए हम लोग अपने मठ और मंदिरों में अनुष्ठान प्रारंभ कर दिए हैं और सजावट प्रारंभ कर दिए हैं, क्योंकि वो धर्म का ध्वज एक राम के सेवक के द्वारा होगा। क्योंकि मोदी जी को हम संत मानते हैं, महात्मा मानते हैं, तपस्वी मानते हैं और राम का सेवक मानते हैं, तो उनके द्वारा धर्म ध्वज शिखर पे होना ये तो राम राज की स्थापना की बात है। ध्वजारोहण की तारीख नजदीक आने के साथ ही अयोध्या में त्योहार जैसा माहौल है। शहर को दीपों, झालरों और पुष्पमालाओं से सजाया जा रहा है। प्रशासनिक टीमें श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने में जुटी हैं, ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।